एक अच्छी नींद के लिए कितने घंटे तक सोना बहुत ज़रूरी है? एक स्वस्थ इंसान को 7, साढ़े 7, 8 घंटे मिनिमम माना जाता है। बुजुर्ग और बच्चों की वो नींद डिफरेंट होती है। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी जितना दिन में सेल्स मरे थे जो डैमेज हो गए उसको रिपेयर करती है। दिन में दो तरीके के स्ट्रेस आए बॉडी में, मेंटल और फिजिकल। उन दोनों स्ट्रेसेस को खत्म करना और अगले दिन के लिए फिर से शांति से दिन शुरू करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बोलते हैं पीसफुल स्लीप। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंद्र सेन जी, जो कि साउथ अफ्रीका से आए हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। रविंद्र जी, आजकल हर कोई अच्छी नींद सोना चाहता है, मगर ऐसा हो नहीं पाता। लोगों के पास टाइम की कमी हो जाती है या फिर उन्हें नींद आती ही नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें घेरे रखती है या फिर बीमारियों से इंसान को वैसे ही नींद नहीं आती है। तो नींद की जो समस्या है आज एक आम समस्या बन चुकी है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि अच्छी नींद कैसे ली जाए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अच्छी नींद लेने के फायदे क्या हैं? जी, अच्छी नींद का सबसे बड़ा फायदा है आप अगले दिन के लिए तैयार। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी जितना दिन में सेल्स मरे थे जो डैमेज हो गए उसको रिपेयर करती है। तो आपको अगले दिन के लिए, जैसे हम फ़ोन को रात को चार्जिंग पे लगाते हैं, वैसे ही बॉडी अपनी सारी वो फंक्शंस ख़त्म करती है कि अगले दिन के लिए तैयार हों। अब इमेजिन कीजिए आपने आज बहुत काम किया और रात को सो नहीं पाए, अगले दिन आप बिल्कुल भी कोई भी काम करने के लायक नहीं होंगे। तो पहली चीज़, स्लीप आपको तैयार करती है अगले दिन के लिए। दूसरी चीज़, स्लीप में हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हार्मोन्स हैं या फिर नेगेटिव केमिकल्स हैं जिनको फ्लश करना है, जिसको डिटॉक्स करना है, वो टाइम स्लीप का है। तीसरी चीज़, दिन में दो तरीके के स्ट्रेस आए बॉडी में, मेंटल और फिजिकल। उन दोनों स्ट्रेसेस को ख़त्म करना और अगले दिन के लिए फिर से शांति से दिन शुरू करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बोलते हैं पीसफुल स्लीप। उसके लिए स्लीप ज़रूरी है जी। स्लीप पर किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है? हम ये जानना चाहेंगे कि नींद अगर ना आए तो कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? जी, सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल की यूथ के लिए वो है टाइम ऑफ द स्लीप। लोग सोचते हैं कि अगर हम 8 घंटे लेट गए तो हमारी नींद पूरी हो गई। जी नहीं। जैसे सूरज का एक धरती के साथ एक साइकिल है, उसी वजह से बॉडी का एक स्लीप का साइकिल है, उसको सार्केडियन रिदम बोलते हैं या सार्केडियन वेव रिदम बोलते हैं। उसमें 4 डीप स्लीप्स आती हैं जो कि हर इंसान के साथ बराबर हैं। वो 4 स्लीप, 10:30 बजे पहली स्लीप डाउन, जिसको हम बोलते हैं डाउन का मतलब डीप, फिर कच्ची होनी शुरू हो जाती है, फिर डीप, फिर कच्ची, फिर डीप, फिर कच्ची, ऐसे 4 बार है। अब आजकल के बच्चे जो सोने बेड में ही 2 बजे जा रहे हैं, वो पहली 2 डीप स्लीप साइकिल्स मिस कर देते हैं। आप देखिएगा कई बार अगर आप अपने नॉर्मल टाइम से आधा घंटा लेट हो जाए, आपको फिर घंटा नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो एक साइकिल है, ये सार्केडियन रिदम है। इसको समझना, इसको पकड़ना आपकी रिचार्जिंग, रिपेयर और हेल्थ के लिए अमृत है। तो इसका रूल है 10 बजे लाइट बंद और 10:30 बजे सो जाए, तो आप डीप स्लीप कैच कर लेंगे। दूसरा कारण जो बहुत बड़ी दिक्कत है, टीवी या स्क्रीन, सेलफोन देख के बेड में जाना। अब क्या है, टीवी में या सेलफोन में एक ब्लू लाइट है जो आंखों को नहीं दिखती, मगर उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। वो ब्लू लाइट आपको एक्टिवेट करती है। तो जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है उन्होंने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। स्क्रीन कम से कम 3-4 घंटे पहले, जिनको प्रॉब्लम है उनको तो 2 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। जिनको लाइट से भी प्रॉब्लम है उनको भी। देखिए, लाइट या स्क्रीन क्या करती है, वो आपके ब्रेन में मेलाटोनिन नहीं बनने देती। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको स्लीप लाने के लिए दिमाग बनाता है। तो अगर आप लाइट या स्क्रीन देख के बेड में गए, मेलाटोनिन नहीं बनेगा, फिर क्या हुआ, आधा पौना घंटा साइडें मारी, फिर से फ़ोन उठा लिया, फिर स्लीप नहीं आएगी। तो दूसरी चीज़ है लाइट। तीसरी चीज़ है खाना। जिन लोगों को स्लीप की दिक्कत है उनको शाम का खाना लाइट, कोई कॉफ़ी, कोई टी, कोई शुगर या कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए। उनको बहुत सिंपल सा प्लेन, जैसे मैं कहूँगा अच्छा सैलड या थोड़ा अमाउंट प्रोटीन, उनकी ये होनी चाहिए मील। चौथी चीज़ जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, लंबी सैर। अगर आप दुनिया का
सबसे फ्री, सबसे किफ़ायती और वर्केबल इलाज पूछेंगे, वो और कुछ नहीं, सैर है। अगर आप नंगे पैर घास पे ग्राउंडिंग वाली सैर कर लें, आप ऐसे सोएंगे जो आपको बचपन की नींद से भी अच्छी होगी। तो आधा पौना घंटा घास के ऊपर नंगे पैर ग्राउंडिंग करके अगर सैर कर लें, आपकी बॉडी में से स्ट्रेस जाता है, ग्राउंडिंग से आपकी नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं जो बॉडी में है वो निकल जाती है, और सैर करने से माइंड कूल डाउन होता है, लंबी नींद आती है, अच्छी नींद आती है। एक अच्छी नींद के लिए कितने घंटे तक सोना बहुत ज़रूरी है? जी, एक स्वस्थ इंसान को 7, साढ़े 7, 8 घंटे मिनिमम माना जाता है। बुजुर्ग और बच्चों की वो नींद डिफरेंट होती है। अक्सर कहा जाता है कि रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप दूध पी लीजिए, उसके बाद में आपको नींद आ जाएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, सिस्टम पहले ही खुश नहीं है। दूध पीने से क्या होगा, प्रोटीन भी गया, फैट भी गया, और कुछ ऐसी चीज़ें गई जो बॉडी को नहीं चाहिए। अगर आपको सच में सोने में दिक्कत आ रही है, एक उससे भी सिंपल बेड से भी निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो इलाज बहुत ईजी, इलाज नहीं है, एक टेक्निक है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, ऑन और ऑफ, बिल्कुल स्विच की तरह। सुबह हमारी बॉडी ऑन, लड़ाई के लिए तैयार, रात को हमारी बॉडी ऑफ, स्लीप के लिए तैयार, रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं इसको। फ्लाइट और फाइट सिस्टम बोला जाता है, और दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो रात को हमारी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना है, मगर अगर आपको कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, फिजिकल और मेंटल, आप ऑफ नहीं कर पा रहे, तो आपको एक मैनुअल तरीका है ऑफ सिस्टम को सक्रिय करने का। बहुत सिंपल सी बात है, आपने बेड में लेटे लेटे ही सांस लेना है, बहुत धीमे, नाक के थ्रू 3 से 4 सेकंड वाला। तो इतनी धीरे सांस लेना है और फिर छोड़ना भी उतनी धीरे है। ये हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, और आप मानेंगे नहीं, 5 से 7 बार करते ही आप रिलैक्सिंग नींद सो जाएंगे। जी, क्या इसके अलावा और भी कोई एक्सरसाइज है या और कोई तरीका है जिससे कि अच्छी नींद ली जा सके? जी, हमने कम से कम 30-40 हज़ार लोगों पे एक, आप बोलेंगे प्रैक्टिस की है, मगर हम बोलेंगे उनके साथ काम किया है। किसी भी इंसान को अगर अश्वगंधा देना शुरू कर दें, आप हैरान हो जाते हैं, उनकी स्लीप और उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। क्यों? अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है। अडेप्टोजन का मतलब वो बॉडी को अडेप्ट करता है किसी भी सिचुएशन से, कम हो ज़्यादा हो, उससे दोनों तरफ से। तो अश्वगंधा, या ज़्यादा दिक्कत है, एक और चीज़ आती है लेमन बाम टी। ये 2 चीज़ें स्लीप में बहुत कारगर हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, नाभि के साइड पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो सिंपल से पॉइंट्स हैं, उनकी एक वीडियो है अलग से, वो दबाने से आपके एड्रिनल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो लो होते हैं और नींद आ जाती है। क्या इसके अलावा रात को कुछ ऐसा भी है जिसे हम पी करके सोएं तो नींद अच्छी आ सकती है? जी, एक ड्रिंक आता है, खुद बना सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम का ड्रिंक। उसमें एप्पल साइडर विनेगर डलता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम है। कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ये करने से या ये लेने से नींद आ जाती है। मगर अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप सब कुछ कर चुके हैं, तो दोबारा कोशिश नहीं करनी, 15 से 20 मिनट की वॉक करके आइए, फिर लेट जाइए, नींद आ जाएगी। अक्सर बुजुर्ग लोग चल नहीं पाते हैं और उनको नींद की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी, मैं उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को एक सलाह देता हूँ, किसी भी तरीके से बुजुर्गों को हर रोज बाहर 2 से 3 घंटे बिठाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सैर भी ना कर पाएँ, तो घर के नज़दीक कोई पार्क देखें, जहाँ पे जैसे डॉग पार्क हो या बच्चे आते हों, उनको वहाँ बैठ के बाहर देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिप्रेशन का मेन कारण उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ ठंड होती है और उनको बंद दरवाज़ों में अंदर रहना पड़ता है। बुजुर्ग क्योंकि बाहर नहीं जा पाते, वो डिप्रेशन के और शिकार हो जाते हैं। अगर आप सर्वे देखें, ज़्यादातर लोगों की डेथ रिटायरमेंट के बाद होती है। जब तक रिटायर नहीं थे, काम कर रहे थे, हर रोज़ बाहर जाते थे, लोगों के साथ वार्तालाप होती थी। तो बुजुर्गों को अगर आपने बुजुर्ग नहीं करना, उनकी नींद अच्छी करनी है, उम्र बढ़ानी है, उनको डेली सैर या फिर एक अच्छे पार्क, खुले पार्क में बिठाना 2-3 घंटे ज़रूरी है। अगर नींद पूरी ना ली जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जी, एक बीमारी है जिसको एड्रिनल फटीग बोलते हैं। बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी कोर्टिसोल इतना बना चुकी कि उससे अब बन तो रहा है मगर वो यूज़ नहीं हो रहा। उससे क्या क्या दिक्कत आती है? जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं,
तो जब आप सोते नहीं, आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें RA आ जाए या फिर कोई भी दिक्कत आ जाए, जैसे कि डायबिटीज़ भी एक्चुअल में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो नींद ना आने की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, या फिर जिसको हम बोलेंगे स्टमक में प्रॉब्लम, फैटी लिवर भी हो सकता है क्योंकि आपका लिवर प्रोसेस ही नहीं कर पाया, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो नींद एक ऐसी चीज़ है जो रात को सब कुछ रिपेयर करती है। और अगर आपको नींद की बहुत दिक्कत है, आपको दिन में कोई भी पसीना निकालने वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कई लोगों को दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है और कई तो दिन में झपकी यानी कि नैप भी लेते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर रात की नींद अच्छी हो और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर रहा हो तो दोपहर को नींद बनती नहीं। हाँ, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत है या आप रात को सो नहीं पाते तो दिन में नींद आएगी। बॉडी ने अपनी नींद कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है, तो वो करना बुरी बात नहीं है, मगर आप हेल्दी हो जाइए और अपने सिस्टम्स को ठीक कीजिए। जितने लोगों को सुबह कॉफ़ी या चाय पिए बिना दिन शुरू नहीं होता, उनका ऑन ऑफ सिस्टम रिवर्स हो गया है। वो रात को तो बेड में पड़े ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं और दिन में उनसे कुछ नहीं होता, उनका सिस्टम उल्टा हो गया है। जी, अक्सर लोग पावर नैप लेते हैं, यानी कि उनको एक झपकी आती है कुछ टाइम के लिए और फिर वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, बॉडी क्या कर रही है, जो हमारा फाइट एंड फाइट ऑन सिस्टम है वो कुछ देर के लिए ऑफ हो गया। मैं इसको अच्छा साइन मानता हूँ। दैट मीन्स बॉडी को रिपेयर की ज़रूरत है। हाँ, एक बार रिपेयर हो गई फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, मगर अगर आ गई है 15-20 मिनट की झपकी ज़रूरत है और पॉसिबल है आपके लिए, तो आप ले लें तो बुरी बात नहीं है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी, पहले चीज़ तो मैं उनको बोलूँगा अपना थायराइड चेक करें। उसके 2-3 तरीके हैं। नाखूनों में लाइनें ना हो, जीभ के साइडों में दांतों के निशान ना हो, या स्किन पतली होने लग गई, हेयर फॉल होने लग गया, वेट गेन होने लग गया, ओवरऑल स्लो थायराइड के केस में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी नहीं बनती, तो नींद आनी बुरा साइन है। वरना अगर नींद आ रही है, बॉडी कुछ रिपेयर करना चाह रही है, बॉडी कुछ चाह रही है करना, तो मैं रूट कॉज समझूंगा। सोने से मना नहीं करूंगा, मगर रूट कॉज को जरूर ठीक करूंगा ताकि आदमी प्रोडक्टिव रहे, अपना दिन एक नॉर्मल तरीके से व्यतीत करे और नींद भी पूरी करे। जाते जाते हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अच्छी नींद लेने के क्या तरीके हैं? सिंपल से तरीके हैं। 10 बजे लाइट बंद, स्क्रीन कोशिश कीजिए 8 साढ़े 8 के बाद कोई स्क्रीन ना हो, 10:30 बजे सोने की कोशिश कीजिए, और अगर जागना चाहते हैं सुबह 4:30-5 के पहले नहीं, 5 बजे के बाद, वो अच्छा टाइम है स्लीप का। दूसरी चीज़, कॉफ़ी चाय का सेवन कम कीजिए शाम को। तीसरी चीज़, लंबी सैर, वो उम्र, क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ के लिए अमृत है। एक और चीज़ है, जिन लोगों को रात को बुरे सपने आते हैं उनको ये नहीं पता नाइटमेयर्स विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो विटामिन B1 कहाँ से आता है? न्यूट्रिशनल ईस्ट नाम का एक चीज़ आती है जो कि एक ऑर्गेनिक चीज़ है, न्यूट्रिशनल ईस्ट। उसके 2 चम्मच लेने शुरू कर दीजिए, नाइटमेयर्स या बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। जी रविंद्र जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।